बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो तीन इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे अहम और मुबारकबाद के लायक तो ये मौजू है कि आज से तकरीबन 85 साल पहले ये तुर्की इस्तांबुल में ये जो आया सोफिया पहले एक ये गिरजा था, फिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने ख़रीद के इसको मस्जिद का दर्जा दिया, फिर बंद कर दी गई और आज 85 साल बाद इसमें पहला जुम्मतुल मुबारक से इसका आगाज़ हो रहा है और उसके बाद इंशाल्लाह इसमें पंजगाना नमाज शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमानों को इसके ऊपर, दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह दुनिया भर में मुसलमानों की खोई हुई अज़मत रफ्ता को बहाल करे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुसलमान ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो इसी तरह तुर्की और दीगर ममालिक में भी इसी तरह हुक्मरान हमें नसीब फरमाए और ख़ुद हमारी कौम की भी इस्लाह हो जाए, ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि हमारे ऊपर इस तर्ज के हुक्मरान आ सके और हम अपनी खोई हुई मुसलमानों की, जिसको अज़मत रफ्ता कहते हैं, वो पा सकें। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि इंतहाई अहम है, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी और हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी इस इशू के ऊपर आवाज़ गूंज रही है और बहुत बड़ा शोर शराबा किया जा रहा है। ये कुलभूषण यादव, ये जो इंडियन एजेंट और उनकी जो सर्विंग एक आर्मी का ऑफिसर है, जिसने यहाँ कई साल पहले पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक जाल बिछा रखा था और जाली पासपोर्ट ईरान के और दीगर उसने बना के यहाँ ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और कराची के अंदर एक कोहराम बर्पा किया हुआ था और यहाँ पे आग और खून की वो खेल खेल रहा था। तो इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब भी कर लें और क्या कहते हैं, इसको आप वीडियो को दोस्तों के अंदर शेयर भी कर दिया करें, ताकि दोस्तों तक ये आगाही की मुहिम पहुंच सके। तो दोस्तों, अपने इस मौजू की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि पिछले गुज़िश्ता चंद दिनों से ये सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पे हमारी पार्लियामेंट के अंदर ये जो इजलास हुआ है, इसके अंदर एक आवाज़ गूंज रही है और इसमें अपोजिशन भी बड़ा शोर शराबा कर रही है। दोनों मतलब असल में तो एक ही पार्टी है। अभी ये वही नूरा कुश्ती खेलते रहे साबका 30 साल से, तो अब ये जब इनके मफादात के ऊपर ठेस पड़ी है तो अब ये इकट्ठे हो गए और इनको अब कुलभूषण यादव की जो याद है बहुत ज़्यादा सताने लगी है और ये फिर कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर नाआक़िबत अंदेश और वो लोग जिनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं या फिर बदनीयती की बुनियाद पर ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ये कुलभूषण यादव को NRO दे रही है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हकीकत में NRO दिया किसने था और ये किस के असरात हैं कि ये पाकिस्तान को ये इक़दाम करना पड़ा और हुकूमत पाकिस्तान को। अच्छा, इससे तफसील में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हर बात पे जब हम लोग या इस मौजूदा गवर्नमेंट के जो हामी हैं वो जब ये बात करते हैं कि फ़लाँ मामला भी ये पिछली हुकूमतों का और 30-40 साल के जो रिजीम है उनका बिगाड़ा हुआ है और जो भी मामलात, और ये इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि जितने भी असरात मुरतब हो रहे हैं उन्हीं सब का इनके कारकर्दगियों के असरात हैं। अब ये बड़े ताज्जुब से और बड़े इससे कहते हैं इनके हामी और ख़ास तौर पे वो वजीफ़ा और सहाफ़ी कि जी ये कब तक ये साबका हुकूमतों के ऊपर मलबा डाला जाता रहेगा। मैं इनसे पूछता हूँ कि 40 साल तक हुक्मरानी पंजाब में और ख़ास तौर पे मरकज़ में भी ये नून लीग ने की है, तो इनका क्या ख्याल है कि ये जो जवाब है वो किसी नूरदीन से लिया जाए या किसी मैं कहता हूँ गामे माजे से लिया जाए। इन्होंने ही जवाब देना है ये जो असरात मुरतब हो रहे हैं। और इसी तरह सिंध की जब बात की जाए तो वो यही कहते हैं कि जनाब अली अब तो उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन वो साबका 10 सालों से तो PP की मुसलसल हुकूमत है। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर PP से ना पूछा जाए इस सवाल का जवाब तो फिर किसी
अल्लाह बचाए उसे पूछ लेते हैं, या किसी उस वो हारी गरीब या थर के किसी उस बासी से पूछ लेते हैं जिसको आज तक पेट भर के खाना और पीने का साफ़ पानी तक मैसर नहीं। तो दोस्तों असल में जो हमारा मौजू है, मैं आता हूँ कि ये जी कुलभूषण यादव का। दोस्तों आपको याद होगा कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ये कुलभूषण यादव उससे पहले पकड़ा जा चुका था और इसको पाकिस्तान की फ़ौजी अदालत ने तमाम हक़ाइक़ और तमाम सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ा और बेशुमार गवाह और उसकी वीडियोज़ और उसके अपने बयान और फिर तमाम बुनियादों को सामने रख के उसको पाकिस्तान की जो आर्मी की अदालतें हैं, फ़ौजी अदालतों से सज़ाए मौत हो गई। ये जो ही सज़ाए मौत हुई तो इसके ऊपर अभी अमल दरामद बाकी था। कोई यहाँ पे क्या कहते हैं मामलात होते हैं या कुछ जिस तरह पेचीदगियाँ होती हैं कानूनी तौर पे, उसमें अभी अमल दरामद होना था, सज़ाए मौत हो चुकी थी। तो उस वक्त जनाब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और ये एक बात मैं ज़मनन कहता चलूँ कि मियां नवाज शरीफ का कोई खातिर खा कोई बयान या कोई उनका इसके कुलभूषण के ख़िलाफ़ आज तक नहीं आया और वो खामोश रहे और इंडिया तक को ये तक नहीं कहा कि जनाब ये हमारे मुल्क में आप दहशतगर्दी करा रहे हैं। फिर हुआ यूँ कि जनाब इनकी आपको पता है दोस्तियाँ और ताने बाने और ये जो स्टील का बिज़नेस है ये तो आपस में इनका बड़ा साझा है एक लिहाज से। तो आपको पता होगा कि एक बड़ा शोर शराबा मचा और मीडिया के ऊपर ये बातें आई कि एक सज्जन जंदाल जो इंडिया के अंदर स्टील के बिज़नेस का टाइकॉन है, वो जनाब अचानक बग़ैर वीज़े के और बग़ैर मैं कहता हूँ पाकिस्तानी एजेंसियों से क्लियरेंस लेने दे और उसके बाद पाकिस्तानी कवानीन की धज्जियाँ बखेरते हुए जनाब मरी के अंदर वारिद हुए, जिनको स्पेशल किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया और उसमें वीडियोस तस्वीर और उसके ऊपर गर्मा गर्म बहुत सारी बहस मुबासा होता रहा। वो दरअसल ये सज्जन जंदाल साहब जो थे वो उस वक्त आए जब ये कुलभूषण यादव को सज़ाए मौत हो चुकी थी और अमल दरामद बाकी था। तो इनकी आपस में गठजोड़ हुई और इसमें ये ख़बरें यही बाहर निकली कि जनाब उसके बाद वो मोदी का पैगाम लेके आए जनाब हमारे ये साहब का जो हुक्मरान है उनके पास, और उसके ऊपर किसी बात पे इत्तफाक हुआ और कुछ अरसा गुजरने के बाद जनाब हुआ इस तरह कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के अंदर ये ख़ुद भारत वहाँ चला गया इस केस को कि जी ये हमारे ये जो है आदमी कुलभूषण यादव, इसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तानी फ़ौज कर रही है और पाकिस्तानी एजेंसियाँ और गलत इसको सज़ाए मौत दी गई है। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में चले गए तो वहाँ पे जनाब अली पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त एक मौक़िफ़ भी था और एक मौका भी था, और मौका ये था कि जनाब ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये मामलात कुछ मामलात उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, और ये भी पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला था और बिल्कुल ये ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जुरिस्डिक्शन या दायरा अख्तियार में नहीं आता था। अब इसको पाकिस्तान की उस वक्त हुकूमत जो मियां नवाज शरीफ साहब और ये रजीम और आजकल ये जो शोर शराबा कर रहे हैं और असम्बली के अंदर बड़े भाषण दे रहे हैं कि जनाब अली NRO किया जा रहा है, और इसी तरह उस वक्त ये जनाब बिलावल साहब के वालिद साहब भी अपोजिशन में थे, तो इन्होंने एक गठजोड़ करके तो वहाँ उनको टाइम दे दिया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं, और फिर जुरिस्डिक्शन को चैलेंज नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ा कानूनी हक भी था और जुरिस्डिक्शन को वहाँ जाके वो चैलेंज भी कर सकते थे और कि जी ये दायरा अख्तियार नहीं है, और वहाँ अगर ये ना जाते अपने वकलाना भेजते तो कोई फ़ैसला नहीं दे सकती थी ये आलमी अदालत इंसाफ। उसमें जानबूझ के उनको मौका दिया गया और कुलभूषण यादव को उसी वक्त NRO इन लोगों ने दे दिया था। अब ये जब चले गए, ये इसमें आपस में इनकी गठजोड़ भी थी और इनका ये मुत्तफ़िका फ़ैसला भी था, और जब ये केस वहाँ चलता रहा और जनाब बाद में ये जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला आ गया। उनका फ़ैसला ये आ गया कि सज़ाए मौत उन्होंने कालादम करार दे दी। ये हमारी अपनी नाअहली और साबका हुकूमत की वजह से कि अगर वहाँ पे आलमी अदालत के दायरा अख्तियार को ये चैलेंज करते और वहाँ पे ये जाते ही ना अपना केस वहाँ पे प्लीड ना करते तो ये इनके ऊपर कोई असर नहीं होना था, और हमारी अपनी अदालतों ने उसको सज़ा के ऊपर अमल दरामद कराना था और यहाँ हमारी हुकूमत उसको सज़ाए मौत दे सकती थी। लेकिन बुनियादी तौर पर ये NRO दे के वहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के मैं कहता हूँ खून का और उनके मफादत का ये सौदा कर चुके थे अपनी दोस्तियाँ निभाने के। आज फिर ये मतलब ये शोर शराबा मचा रहे हैं ये ख्वाजा आसिफ असम्बली के अंदर और जनाब बिलावल साहब और दीगर के जनाब बड़ा जुल्म हो गया और NRO और फलाना डमकारा। NRO की हिस्ट्री इन दोनों ये जो नूरा कुश्ती आपस में खेलते हैं अपोजिशन में अब इनकी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूदा रजीम की NRO की कोई पॉलिसी नहीं है। तो मैं इसकी बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता था। उसके बाद जनाब आलमी अदालत के फ़ैसले जब आप उसकी जुरिस्डिक्शन कबूल कर लेते हैं
और आप जब भी किसी अपना ऐसी फोरम के ऊपर चले जाते हैं और उसके फ़ैसले को आप वहाँ वो गला भी भेजते हैं और वहाँ प्रोसीड करते हैं, प्लीड करते हैं, और वहाँ पे जो फ़ैसला फिर होता है वो आपको मानना पड़ता है, क्योंकि जो ही आपके इस आलमी अदालत टेकअप करती है और दोनों फरीक उसकी जो जुरिस्डिक्शन है या जो उसको दायरा अख्तियार को मान लेते हैं और केस को प्लीड करते हैं, तो फिर उसके बाद उसके फ़ैसले के पाबंद होते हैं कानूनी तौर पे। हम ये एक दुनिया के अंदर रहते हैं और यहाँ पे दुनिया के भी कानून अप्लाई होते हैं। ये उस वक्त बहुत बड़ा मौका था जिसको इन्होंने जानबूझ के गंवाया और कौम को धोखे में रखा। फिर ये सज़ा मुअत्तल हो गई, बल्कि ये सज़ाए मौत तो मुअत्तल हो गई, मगर ये जो जिसको कहते हैं ये सज़ाए मौत तो नहीं दी जा सकती। यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कानून के मुताबिक उम्र कैद जो है वो बहाल कर दी गई। उम्र कैद का मतलब ये नहीं 20, 25, 30 साल, बल्कि ये ताहयात है यहाँ पे। अब एक और वहाँ पे फ़ैसला हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उन्होंने कहा कि जी इसको अख्तियार दिया जाए, हक़ दिया जाए अपने वकला का और अपने ये अपील दायर करने का। अब यहाँ हमारे कवानीन के अंदर ऐसी कोई शिकन नहीं मौजूद थी, तो अब ये एक जिसको कहते हैं सदारती आर्डीनेंस, ज़ाहिर है ये आलमी तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट्स के ये इंस्ट्रक्शन है, और फिर आप जब आप उसका फ़ैसला आप कबूल कर चुके हैं, उसका दायरा अख्तियार मान चुके हैं, तो अब इस चीज़ से भाग नहीं सकते, फिर उसको ये हक़ देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई NRO किया जा रहा है या उसकी सज़ा मुअत्तल हो गई है। अब ये है कि उसको ये हक़ दिया जाएगा और वो जनाब अली यहाँ अपना वकील भी करेगा, केस यहाँ हमारी अदालतों के अंदर लड़ेगा, और अगर उसको सज़ा उसकी बहाल होगी या जो भी फ़ैसला होगा उसमें फिर पाकिस्तान की हुकूमत मानने की पाबंद होगी। कहने का मतलब है कि अपना बखेरा हुआ गंद या अपने किए हुए जो कारनामे हैं ये साबिक़ा हुकूमतों के, और ये जो इन्होंने पिछली कई सालों से अपने मुल्की मफादात को बेच के अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी हुई थी, और इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर भी मुल्क की जो है ना वो हर जगह पे सुबकी होती थी, और वहाँ पे यहाँ पाकिस्तान के कवानीन और इसके जो अख्तियारात हैं या जो इसकी खुद मुख्तारी है इसको वहाँ पे कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। अब यहाँ पे जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इन्होंने अपनी साबिक़ा ख़ारजा पॉलिसी को बेहतर किया और बाकायदा तौर पर एक वज़ीर ख़ारजा लेके आए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब रिप्यूट पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की ज़बरदस्त है। इससे पहले तो इनका कोई बाकायदा वज़ीर ख़ारजा ही नहीं होता था। खुद जनाब वज़ीर आज़म साहब ने जो चीज़ा ओहदे थे वो अपने पास रखे हुए थे, और उस वक्त आपको याद होगा मियाँ साहब की ख़ास तौर पे हुकूमत के दौरान कोई वज़ीर ख़ारजा नहीं था, और वो ये ज़रूरत ही महसूस नहीं करते थे कि जी इंटरनेशनल कम्यूनिटी को एतमाद में लिया जाए या अपने मौक़िफ़ से आगाह किया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने आकाओं और अपने दोस्तों को खुश करना था, और जिस तरह उनकी इंस्ट्रक्शन आती थी या जिस तरह इनके ज़ाती मतलब महाफिल के अंदर, महफिलों के अंदर फ़ैसले हो जाते थे, और जनाब मोदी साहब भी वहाँ पे तुर्की से फटाफट यहाँ इनकी शादियों में तशरीफ़ ले आते थे, और ये इनके भी बेटे और इनके अजीज़ व क़ारब उनको खुले और छुपे मिलते थे। और इसी तरह जिस तरह ये सज्जन जंदाल को अचानक आनन फानन यहाँ आने का मौका दिया गया, और ये भी ज़रूरत महसूस नहीं की गई कि जनाब मतलब वीज़ा लिया जाए या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को आगाह किया जाए या उनसे क्लियरेंस ली जाएगी। तो इसके ऊपर बड़ा शोर शराबा हुआ था, आपको याद होगा। तो ये जो कहने का मतलब है दोस्तों, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ कि जी आज ये जो शोर शराबा किया जा रहा है ये यूँ समझ लें कि वो जो जिसको कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू बहाना, मतलब है वो ख़ुद के किए हुए काम और अपने कारनामों पे पर्दा डालने के लिए और हमारी इस कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उनकी आंखों के अंदर धूल झोंकने के लिए ये अब शोर मचाया जा रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं दोस्तों से कहता हूँ कि ये आप आगाह रहें, और हम ये आपको बर वक्त मैं मालूमात इसीलिए देता हूँ ताकि आपको सही हक़ाइक़ मालूम हो सकें, और आप जो हमारी ये माजी की झरोके हैं, अगरचे ये कोई तारीख़ नहीं है, ये कल की बात है, लेकिन उसमें दोबारा मैं आपको झांकने की एक मतलब कोशिश कराता हूँ ताकि आपके सामने ये वो जो मंज़र था वो सामने रहे। और आज ये शोर शराबा मचा रहे हैं, आज भी इनके मफादात वाबस्ता हैं और दिल से भी ये उन्हीं के साथ हैं, मगर यहाँ पे अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और असम्बली के अंदर शोर शराबा और सोशल मीडिया के ऊपर और इनके जो अरस्तू हैं और इनके ख़ास तौर पर वो जो वजीफ़ा और सहाफ़ी है उन्होंने जनाब इस इशू को उठाया हुआ है। वो कहने का मतलब ये है कि मतलब ख़ुद ही काम करते हैं ऐसे, और उसके बाद मलबा दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।